नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं घरेलू नुस्खे, रामबाण उपचार और कैसे आप अपने आप को निरोगी काया दे सकते हैं, निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, वो सब जानकारी आपको दी जाती है। और साथ ही साथ आपको जागरूक किया जाता है आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति। क्योंकि हम अपनी दिनचर्या को यदि व्यवस्थित करते हैं, भोजन में यदि पोषण तत्व हम बराबर मात्रा में लेते हैं और जीभ के स्वाद को हम तवज्जो ना देकर हेल्दी फूड की ओर हम अग्रसर होते हैं, तो यकीनन हम हर प्रकार के रोग को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। क्या है वो प्रक्रिया, क्या है वो तरीका, इस कार्यक्रम में आपको जानने को मिलता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार जी। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, आपका रुझान आयुर्वेद के प्रति बढ़ाया जाता है। कैसे आप अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं तमाम ऐसे अनजाने रोगों से जो वातावरण में व्याप्त हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती, या हम कुछ अपने जीभ के स्वाद के एवज में कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी होगी, अपने रहन सहन को हमें व्यवस्थित करना होगा, हमें अपने भोजन में सुधार लाना होगा। तभी हम अपने आप को हर प्रकार के रोगों से दूर रख सकते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। आप से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। और यदि आपके साथ कोई रोग है या कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नींद को लेकर। कहते हैं व्यक्ति को नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है, सोना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आखिर नींद हर एक व्यक्ति लेता है, रात को सोना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है नींद उड़ जाती है। यानी एक कहावत है, नींद उड़ जाती है। इसका मतलब सीधा ये है कि नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है, आँखों में नींद होती है और व्यक्ति थका भी होता है, लेकिन सोने पर उसको आराम नहीं मिलता, वो नींद उसकी पूरी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नींद व्यक्ति के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी, यानी कितने समय के लिए उसको नींद लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसकी पूरी बैलेंसिंग। देखिए, अनिद्रा रोग सबसे खतरनाक रोग है। अच्छा। जैसे हम मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी चार्ज करते हैं और बैटरी आपकी फुल है तो आपकी बातचीत बढ़िया होती है, आपको सिग्नल पूरे मिल रहे हैं जी। परंतु यदि आपकी बैटरी कमज़ोर पड़ जाती है, बैटरी पूरी नहीं, तो आपको रुकावटें आती हैं। यही प्राणी के शरीर का काम है। यदि आपको 6 से 8 घंटे निद्रा पूरी आ रही है तो आपको शरीर में किसी किस्म की थकावट, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। परंतु जब आपको निद्रा नहीं आ रही है तो शरीर टूटेगा, थकावट होगी, गुस्सा आएगा, बेचैनी रहेगी। ये बहुत ही हानिकारक रोग है। निद्रा ना आने का कारण एक नहीं, इसके 8-10 कारण है। यदि किसी ने कोई बात ऐसी कह दी जो दिमाग में लग गई जाके कि वो घर कर गई, बार बार उसकी याद आती, निद्रा नहीं आएगी। यदि आपने कोई ऐसा नुकसान कर लिया कि जो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, वो याद आ रहा, निद्रा नहीं आएगी। किसी आदमी ने आपको ऐसी बात कह दी जो आपको बहुत बुरी लगी, वो याद आ गई, निद्रा नहीं आएगी। कारण कोई भी हो, निद्रा न आने के लिए ऐसे तो मौसम के अनुसार भी हमारे पास सैकड़ों उपचार हैं, परंतु अभी टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सफ़ेद प्याज, गाय का घी, बैंगन,
सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी और सौंठ। आप बैंगन ला करके पहले उसको आग पे गर्म करें, यानी उसका छिलका जला दें। अब अंदर का जो उसका गुद्दा, उसको अच्छी तरह आप सिलबट्टे पे डोरी डंडे से या मिक्सी में ग्राइंड कर लें। अब सफ़ेद प्याज को लेके आप गाय के घी में काट करके बैंगनी बादामी रंग का कर लें। जब बादामी रंग का हो जाए तो इसके अंदर अब आप जो भरता आपने पीस रखा है उसको डाल दें और हिलाते रहें। अब इसके अंदर आप काला नमक, काली मिर्च, जीरा भून के पीस के, दालचीनी, सौंठ, थोड़ी अजवाइन मिला के उसको अच्छी तरह मिला दें। और जब आपका ये पूरा पक जाए, सब चीज़ें मिल जाए, तो नीचे उतार लें। और जो भी आपने खाना खाना है, चाहे कोई भी खाना खाएं, उस नाज का छिलका नहीं उतारा होना चाहिए। छिलके के साथ नाज लेना। जो आप मीलों का आटा लेते हैं, आटा नहीं चलेगा। अब आप चाहे मक्की की रोटी खाएं, चाहे चने की खाएं, चाहे मिक्स रोटी खाएं, इस भरते खाएंगे और 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिएंगे। उसका तरीका है कि 2-4 गिराय खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना भी ऐसे पचता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है। अब जो आपके दिमाग में किसी किस्म की टेंशन थी, उसके ऊपर ये भरता ऐसे काम करेगा जैसे किसी दीवार में दरार है, सीमेंट बजरपुर मिला करके उसमें घोल मार के ऊपर से प्लास्टर कर दिया, उस दरार का नाम अनुसार नहीं रहा। ऐसे दिमाग के जो भी पर्दे थे वो सारे के सारे दब जाएंगे और आपको भयंकर कुंभकर्ण जैसी नींद आएगी। जहाँ पे आप 2 या 4 घंटे नींद सोने के लिए तड़पते थे, वहाँ 10 और 12 घंटे नींद आना शुरू हो जाएगी। और आपको भरपूर नींद आती है तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं है। परंतु जब नींद कम आती है तो रोगों की भरमार लगती है। और खाना हमेशा ताज़ा गर्म खाना खाएं। दिन में खाना आप 10 बजे तक खा लें, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लें। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना जरूरी है। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। सुबह का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए शवासन लेटना। 5 मिनट के लिए बाईं साइड कर्व लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड कर्व लेनी। उठ के आप काम करें, आपको कोई थकावट नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी और काम में भी मन लगेगा। परंतु रात को खाना खाने के बाद जब आप वज्रासन से उठेंगे तो आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी। ये कंपलसरी है। चाहे आप पार्क में घूमें, चाहे रोड पे घूमें, चाहे अपने मकान की बालकनी में घूमें, चाहे कमरे में घूमते रहें। आधे घंटे के बाद आप विश्राम करके चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में बातचीत करें, चाहे पड़ोस में करें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, वो आपकी इच्छा है। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट से ऐसे अलार्म लगेगा जैसे घड़ी में लगता है। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब जी, इतना प्रेशर बनता है उसका। और जब आप पेट साफ करने जाएंगे, पेट पहले साफ होगा, पेशाब बाद में आएगा। और एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ होगा, वहाँ पे आपको 10 या 15 मिनट बैठने की ज़रूरत नहीं है। पेशाब आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, पेट साफ होने में टाइम लगेगा। उसके बाद आके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका,
8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। अब आपका इतना कार्य कर लिया तो आप समझो कि आपने 20 किलोमीटर की सैर कर ली। अब आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, बटरफ्लाई, इतनी क्रिया कर लेते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। मेरा नाम दयाराम है। मैं ज़िला टीकमगढ़ का रहने वाला हूं और मेरे को 10 साल से मेरे पेट में तकलीफ़ थी। उसका इलाज मैं झांसी भी करा चुका, ग्वालियर भी करा चुका, गांव में भी कोई मैंने वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मैं टीवी के माध्यम से बाबा बालकनाथ जी का प्रचार देखा, उसके माध्यम से मैं दिल्ली आया। मैंने एक अपना नवस दिखाया। नवस दिखाने के बाद गुरुजी ने मुझे दवाई दी और मैंने एक ही खुराक दवाई खाया, उससे मुझे मेरा पेट साफ़ हो गया, जो कि मेरा आज 10 साल से पेट साफ़ नहीं होता था। मैं शाम को 4 बजे दोबारा उनने देखा तो मुझे जो कमर में पैर में मेरे दर्द हुआ करता था, उनने मेरी नसों को देख करके सही किया और मैं चलने से कम 2 किलोमीटर पैदल चले आया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी तरह की। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ, आप मेरी बाबा जी से बात करवाइए ना। बिल्कुल। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंकी प्रजापति है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम इटावा से बोल रहे हैं। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हम गुरुजी से ये पूछना चाहते हैं, हमारी लड़की मतलब उठ नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, खा नहीं पाती, कुछ पकड़ भी नहीं पाती अभी। वो कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र है 4 साल। 4 वर्ष की है जी। देखो, बच्चे को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना है उस दिन बच्चे को रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया पानी की 1 बूंद भी बच्चे को पीने को ना दें। और सुबह 10 से 12 मैं इसका नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी बच्चे के शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और जैसे बताया जाएगा ऐसे करते हैं और 2 दिन यहाँ रुकते हैं तो 2 दिन में बच्चे के अंदर कम से कम 20 से 25% का परिवर्तन आ जाएगा। 15 दिन की दवाई से 40 से 50% आराम पड़ेगा। 1.5-2 महीने में बच्ची बिल्कुल ठीक होगी, चलने फिरने, उठने बैठने सारा कुछ करने लगेगी। परंतु होगा तभी जब नाड़ी परीक्षण कराओगे। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शकों ने हमें सवाल भेजा हुआ है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल है
दीपक मेहता जी हैं और दीपक मेहता जी ने अपना सवाल भेजा है मेरठ उत्तर प्रदेश से और बता रहे हैं इनके साथ प्रॉब्लम है, इनके पैर में काफ़ी समय पहले एक चोट लगी थी। चोट लगने के कारण घुटने में कुछ नस की प्रॉब्लम इनको रहती है, ऐसा खिंचाव सा रहता है, एड़ी से लेकर घुटने तक ही ये समस्या रहती है। जब भी ये तेज़ चलते हैं या गर्म होता है इनका शरीर तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ठंड होती है या सोते हैं रात को तो फिर ये दिक्कत उत्पन्न होती है। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं कह दूँ जाओ केमिस्ट से फलानी दवाई खा लो। मेरी दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल या जड़ी बूटियाँ हैं और इनकी विशेषता है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक कोई भी रोग है सबको ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जब रोगी हर जगह हार जाता है तब मेरे पास आता है और यहाँ पे ना तो रोगी को मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना, ना कोई रिपोर्ट लानी है। जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ खाने के बाद शाम को 3:30 बजे को प्रेशर किया जाता है तो उसी टाइम आपके रोग में कम से कम 15 से 20% का परिवर्तन जरूर आएगा। 15 दिन की दवाई में आपको 50 से 60% परिवर्तन आएगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो बिल्कुल ये रोग खत्म होगा और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। जल्द से जल्द आप आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं उनमें से हम अगला मैसेज ले रहे हैं। सूर्य प्रताप जी हैं और ये अपने भाई कुलदीप के लिए बात कर रहे हैं गाज़ियाबाद से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इनका भाई 23 वर्ष का है और दिमागी तौर पर वो मात्र 12 वर्ष के बच्चे जैसी हरकतें करता है। देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है वो ठंडी चीज़ों का सेवन करती है तो दिमाग में नज़ला सिकुड़ जाता है जिससे मेमोरी फैलती नहीं है। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब बच्चा हर जगह से हार जाता है, जब डॉक्टर उसको मंदबुद्धि डिक्लेयर करते तब मेरे पास आते हैं। और नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको दवाई दी जाती है तो पहले दिन उसको 10% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई में उसको 40 से 50% आराम मिलता है। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। यदि आप इसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना चाहते हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दांतन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे नाक में दवाई आँख में, कान में डाली जाएगी उसी दिन बच्चे को कम से कम 10 से 15% आराम जरूर मिलेगा। और 15 दिन में 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में बच्चा बिल्कुल पूर्ण रूप से अपनी आयु के अनुसार जो उसका दिमाग होना चाहिए वही काम कर देगा। तो आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुशीला देवी नाम है। मेरा 22 के बारे में बात करनी है। मेरा बाधी है 22। जी, बताइए, अपना सवाल बताइए सुशीला जी।
भाई सिर मेरा है, बहुत दिक्कत करता है बाथरूम जाने में। जी इसीलिए कि बहुत दवाई खाए, अंग्रेजी नहीं ठीक हो रहा है, इसीलिए हम देखे टीवी में जी प्रचार, तो इसलिए हम सोचे कि बात करते हैं गुरुजी से। जी देखो, संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो सिर्फ बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है। जहाँ पे तकलीफ होती है उसे हमको सुन किया जाता है, रोग नहीं काटा जाता। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नर्सरी का ये बनी बनाई दवाइयाँ बेचते, खुद अपने आप दवाइयाँ नहीं बनाते। किसी दवाई का फार्मूला पूरा नहीं है तो वो अपना लाभ नहीं करती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा कि इसमें किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेची जाती। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। और जिस दिन रोगी आता है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। जो भी उसके अंदर कमी पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ अंदर जाके ऐसे काम करती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे रोग को समाप्त करती है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है। यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जो आपने पेशाब की दिक्कत बताई है, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको पेशाब में कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी जो ये समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी। स्वस्थ विचार आश्रम आने की आपको सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, चलते चलते हम एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे। एक दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, उन्होंने अपना सवाल भेजा है कि कभी कभी इनको अचानक से दर्द उठता है, या जैसे सिर में दर्द हुआ या कहीं चोट लगी उसके एवज में, तो अगर पेन किलर कोई खाई जाती है तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है यदि कभी कभी खाई जाए तो? पेन किलर का बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट है। ये होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा और केमिकल। तकलीफ़ तो आपको है, वो ख़त्म नहीं हुई, परंतु अंग सुन्न हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया। उसका भी टाइम है, किसी का 2 घंटे, किसी का 4, किसी का 6, किसी का 8। और ये ज़्यादा देर तक दवाइयाँ खाते हैं तो शरीर के अंदर ये समझो कि एक इसमें पॉइजन पैदा कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं, और हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का, और आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।